द ऑफरिंग। एक बूढ़ा आदमी मुर्गे को मारकर और जल्दी से राख को एक घेरे में फैलाकर एक अनुष्ठान करता है। उसकी बीमार पत्नी दरवाजे पर आती है और उसे रुकने के लिए कहती है, जिस पर वह जवाब देता है, नरक में जलना। वह एक किताब से पढ़ना शुरू करता है और अक्षरों से खून बहने लगता है। फिर एक छोटी लड़की उसका नाम योसिले फुसफुसाती है और उससे पूछती है कि क्या वह अपनी पत्नी को फिर से देखना चाहता है, जिस पर वह नकारात्मक जवाब देता है। वह घेरे से बाहर निकलता है, एक गहरा धुआं निकलता है क्योंकि उसका श्वेतपटल काला हो जाता है। फिर वह अपनी पिछली जेब से चाकू से खुद को चाकू मार लेता है। राक्षस उसके गले में बंधी ताबीज को हटाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आथा 8 और उसकी गर्भवती पत्नी अपने पिता से मिलने ब्रुकलिन आते हैं, जो हसिदिक समुदाय में एक यहूदी अंतिम संस्कार गृह चलाते हैं। क्लेयर नामक एक गैर यहूदी ब्रिटिश खाद्य पत्रकार से शादी करने के बाद वह और उसके पिता शाउल अलग हो गए। शाउल 8 और क्लेयर का स्वागत करता है और उन दोनों के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। आज के पास इस यात्रा के लिए एक वैकल्पिक एजेंडा है। उसे अपने पिता से अपने असफल रियल एस्टेट व्यवसाय में मदद के लिए अपना घर गिरवी रखने की जरूरत है। 8 अपने पिता की मदद करने के लिए स्वयंसेवक बन जाता है, जो एक नई आत्महत्या करने वाली लाश लेकर आया है। अंतिम संस्कार गृह उनके घर का तहखाना है। 8 का हेमिश से झगड़ा होता है, जो उसके पिता के साथ काम करता है। हेमिश शाउल की देखभाल करता है और 8 के आने पर संदेह करता है। शाउल और हेमिश के बीच बातचीत के दौरान आथा योसिले की लाश तैयार करता है। लाश तैयार करते समय उसके गले में पहना हुआ ताबीज एक नाली से गिर जाता है, जिससे दानव मुक्त हो जाता है और तुरंत क्लेयर को परेशान करना शुरू कर देता है। शाउल को वह चाकू मिलता है जिसका इस्तेमाल योसिल ने आत्महत्या करने के लिए किया था और उसे संदेह होता है। वह रेब चैयम को बुलाता है और उस पर लिखे शिलालेख के बारे में पूछता है। रेब चैयम शाउल को बताता है कि ताबीज के साथ मिलकर इसका इस्तेमाल जादू टोने के लिए किया जाता है, लेकिन चूंकि कोई ताबीज नहीं मिला, इसलिए चैयम ने इसके महत्व को खारिज कर दिया। इस बीच 8 और हेमिश एक और शव को उठाने जाते हैं। ये सारा शिंडेल का शव है, जो समुदाय की एक लापता लड़की है। हेमिश 8 का फोन उठाता है और 8 की पैसों की समस्याओं और अपने पिता से अपना घर गिरवी रखने के उसके इरादे का पता लगाता है। हेमिश सॉल और क्लेयर के सामने 8 की पोल खोलता है। जब क्लेयर 8 से भिड़ती है, तो वह अपनी मां की मृत्यु के बाद अपने विश्वास के खोने के बारे में उसे बताता है। उस रात जब शाउल शवगृह में था, दानव ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। अगले दिन 8 जागता है और देखता है कि लोग उसके पिता के शव के चारों ओर प्रार्थना कर रहे हैं। हेमिश 8 को दोषी ठहराता है और कहता है कि वह टूटे हुए दिल के कारण मर गया और उसे वह कागज देता है जिस पर 8 को शाउल से हस्ताक्षर करवाना था। अंतिम संस्कार के दौरान 8 और क्लेयर दोनों को परेशान करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। क्लेयर को सारा श्नेडेल के सपने आते हैं। 8 नींद में चलता है और एक सिगिल बनाता है। वह एक कालीन पर जागता है और सोचता है कि वह सपना देख रहा था। 8 को अपने पिता के व्यवसाय को समेटने में संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि हेमिश ने नौकरी छोड़ दी है। उसे बताया जाता है कि योसिले को दफनाने से पहले पुलिस की मंजूरी की आवश्यकता है या किसी नजदीकी रिश्तेदार को उस पर हस्ताक्षर करना होगा, भले ही यह स्पष्ट रूप से आत्महत्या थी। वह योसिले के घर जाता है जहां उसे एक वीडियो टेप मिलता है। उसे पता चलता है कि योसिले जीवन के महादूत माटियल को बुलाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह अपनी मृत पत्नी आइडा को वापस ला सके। उसने अनुष्ठान के लिए सारा का इस्तेमाल किया, लेकिन अनुष्ठान ने सारा को मार डाला और उसकी जगह राक्षस अबिजो को बुला लिया। इस बीच एडा क्लेयर से मिलने आती है और उससे कहती है कि वो अपने पति का शव देखना चाहती है। जब क्लेयर अपने पति को बताती है कि एडा योसिले का शव देखने आई है, तो 8 को एहसास होता है कि उसकी पत्नी खतरे में है। जब क्लेयर फोन पर बात कर रही होती है, तो एडा योसिले के शव को जला देती है, जिससे अबिजो निकल जाता है। 8 अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। 8 हेमिश की ओर मुड़ता है और उसे योसिले का वीडियो दिखाता है।
हेमिश मदद के लिए चैम को बुलाता है। वे सिगिल की खोज करते हैं और चैम कहता है कि दानव को ताकत मिलती है और जब कोई बच्चा उसमें कदम रखता है तो उसे भोजन मिलता है। चैम बंधन अनुष्ठान की व्याख्या करता है और बताता है कि अबिजो को एक शरीर में फंसाना पड़ता है। आट अपनी पत्नी और बच्चे के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार है। अबिजो ने चैम को मार दिया, इसलिए आट और हेमिश अनुष्ठान शुरू करने के लिए दौड़ पड़े। हेमिश आट को घेरे से बाहर न निकलने के लिए कहता है, लेकिन हेमिश को राक्षस ले जाता है। आट अनुष्ठान शुरू करता है, लेकिन वह अपनी पत्नी को देखता है जिसे राक्षस ले गया है और उसे धमका रहा है। वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए घेरे से बाहर निकलता है जिसे एक ऊंची खिड़की के सामने रखा गया है। कुछ और करने में असमर्थ, आट अपने अंदर राक्षस को मजबूर करने के लिए शिलालेख को पूरा करता है, लेकिन वह खुद को मारने में असमर्थ है। हेमिश उसके पास रेंगता है और आट हेमिश से विनती करता है कि वह उस पर लिखे चाकू से वार करे। हेमिश अनिच्छा से आट को चाकू मारता है, फिर उससे कहता है कि उसे घेरे में ही रहना चाहिए था। हेमिश उस ताबीज की ओर इशारा करता है जिसे उतार कर कमरे में फेंक दिया गया है। आट तब अगले कमरे में असली हेमिश की लाश देखता है और असहाय होकर मर जाता है। क्लेयर एक टेबल के नीचे जागती है। वह आट के रूप में राक्षस के पास जाती है, लेकिन नीचे देखती है कि वह सिगिल में खड़ी है। अबिजो प्रकट होता है और उसे ले जाता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।